अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द बायोटेक यूनिवर्स। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक हमारे इस कुर्रा अर्ज पर 600 मिलियन साल पहले ज़िंदगी कुछ बैक्टीरिया और इससे मिलते जुलते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल थी। इर्तिका की मनाजिल तय करते हुए आज हमें ज़िंदगी इस कुर्रा अर्ज पर मुख्तलिफ स्पीशीज़ की सूरत में नज़र आती है। मुख्तलिफ तरह के जानदारों का ज़मीन पर मौजूद होना यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि मुख्तलिफ खित्तों में मौजूद हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मौजूद जानदार एक जैसे नहीं होते, बल्कि हर खित्ते की बायोडाइवर्सिटी अलग से होती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार उस खित्ते की आबो हवा, सतह समंदर से बुलंदी, मट्टी और दीगर स्पीशीज़ की मौजूदगी पर होता है। हर खित्ते में मौजूद पौधों की अपनी एक डाइवर्सिटी होती है जिसे हम फ्लोरा कहते हैं। इसी तरह वहाँ पे मौजूद जो जानवर हैं उनकी भी अपनी एक डाइवर्सिटी होती है, उसको हम फौना के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक हमारे इस कुर्रा अर्ज पर 10 मिलियन के करीब मुख्तलिफ तरह के जानदार रहते हैं, लेकिन इनमें से हम सिर्फ 1/3 जानदारों को ही स्टडी कर पाए हैं और उनको जान पाए। इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद जानदारों को स्टडी करने के लिए जानदारों ने इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया है। इस अमल को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की मदद से की जाती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मकासद में 2 अहम बातें मौजूद हैं। इसमें पहला मकसद तो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान मौजूद सिमिलैरिटीज़ यानी मुशाबहतें एंड डिफरेंसेस यानी उनके दरमियान जो फ़र्क है उनका पता चलाया जा सके, और दूसरा मकसद इसका कि जानदारों में मौजूद जो इर्तिकाई रिश्ता है उसको जो है वो तलाश किया जा सके। जानदारों को मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में तकसीम करने के लिए उनके खुसूसियात जो हैं, उनके करैक्टर्स जो हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ को स्टडी किया जाता है, उनको बेस बनाया जाता है। उनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की सिमिलैरिटीज़ को स्टडी किया जाता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी एक जानदार जब नमू पा रहा होता है तो वो किन मराहिल से गुज़रता है, मुख्तलिफ जानदारों के डीएनए में किस तरह की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मौजूद हैं। इसी तरह साइटोलॉजी और कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में शामिल है। बायोलॉजिस्ट जो हैं इन बेसिस को इस्तेमाल करते हुए जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। ये ग्रुप्स जो हैं फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक टू वेरी जनरल कैटेगराइज किए जाते हैं। इनमें जो सबसे बेसिक ग्रुप जो है वो स्पीशी कहलाता है। स्पीशी ऐसे जानदारों के ग्रुप को कहा जाता है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं और नई नस्ल जो है उसको पैदा कर सकते हैं। यानी ये जानदार जो हैं वो अपनी औलाद पैदा कर सकते हैं और उस औलाद में भी ये काबिलियत होगी कि वो आगे अपनी औलाद पैदा कर सकें। एक ऐसे जानदारों का ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जब मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं इनको एक ग्रुप में जो है वो इकट्ठा किया जाता है, उस ग्रुप को हम जीनस का नाम देते हैं। इस तरह हर आने वाला ग्रुप जो है वो इससे पिछले
ग्रुप्स का जो है वो मजमुआ होता है। सो ये एक हायरार्की हमारे पास बन जाती है जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, और इस हायरार्की का सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम कहलाता है। सो तमाम जानदारों को हमने 5 मुख्तलिफ किंगडम्स में डिवाइड किया है, जिनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में स्टडी भी करेंगे। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो मुख्तलिफ तरह के किरदार जो है उसके हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी से हम खुराक हासिल करते हैं। सो खुराक का एक ज़रिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी भी है। मुख्तलिफ तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दीगर अशिया हमें बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही दस्तयाब होती है। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्सेज से जो है वो हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल मटीरियल जैसे फाइबर्स, डाइज, गम्स, रबर्स और ऑयल वगैरह, जो कि डायरेक्टली हम प्लांट से जो है वो डिराइव करते हैं, भी बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए से हासिल होते हैं। बायोडाइवर्सिटी का एक और बहुत ही अहम रोल हमारे इकोसिस्टम को बनाना और उसकी मेंटेनेंस भी है। ये हमारे माहौल की केमिस्ट्री को रेगुलेट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजर्स यानी फंजाई और बैक्टीरिया मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको रिसाइकल करते हैं बाय दी डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल को जो है वो दिए जाते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी को जो है वो मेंटेन किया जा सके, और फिर इससे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। सो बायोलॉजी के रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।